आधुनिक भूत शिकारी और शक्तिशाली भूत। आज से कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में एक अत्यधिक कुशल भूत शिकारी रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक आधुनिक भूत शिकारी था जो न केवल भूतों का शिकार करता बल्कि उनकी शक्तियां और कमजोरियों को समझकर उन्हें समाप्त करता था। उसके पास भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता था, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और विशेष हथियार जो उसे भूतों से लड़ने में मदद करता। उसने अब तक 41 भूत का शिकार किया था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे भूत से हुई जो उसे चुनौती दे रहा था। यह भूत कोई सामान्य प्रेत नहीं था, उसकी शक्ति अपार थी और उसका नाम था ध्रुव, जो वर्षों से इंसानियत को डराए हुआ था। ध्रुव का शरीर किसी विशाल छाया की तरह था, जो कभी अंधेरे में बदल जाता, कभी आग के रूप में जल जाता। उसकी आंख में एक खौफनाक लालिमा थी और उसकी उपस्थिति से ही आसपास का माहौल डरावना हो जाता था। इस भूत ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया था और उसकी शक्तियों को पार करना किसी के लिए असंभव था। अर्जुन ने ध्रुव के बारे में सुन रखा था, लेकिन वह जानता था कि उसे हराना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने सभी उपकरणों की जांच की और अपने साथ लिए अपने साथियों के साथ ध्रुव के अड्डे पे गया, जो एक पुराना किला था। किले में घुसते ही एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक घना सन्नाटा। अर्जुन के साथियों को डर महसूस होने लगा, लेकिन अर्जुन ने अपने मन को स्थिर रखा और आगे बढ़ता गया। किले के भीतर अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अजीब घटित हो रहा है। अचानक एक कटा हुआ हाथ अर्जुन के कंधे पर पड़ा। अर्जुन ने झटके से मुड़कर देखा तो सामने खड़ा था ध्रुव, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी पूरी ताकत और उग्रता अर्जुन पर झलक दे रही थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी ऊर्जा गन निकाली, लेकिन ध्रुव की शक्तियों उसे असमर्थ कर दिया। उसकी गन एक झटके में हवा में उड़ गई। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन, ध्रुव की आवाज गहरी और धमकी वाली थी। मेरी शक्तियां अनंत है और कोई मुझे समाप्त नहीं कर सकता। अर्जुन ने महसूस किया यह शारीरिक ताकत का मामला नहीं है। ध्रुव को सिर्फ उसकी आत्मा और शक्तियों से पर कुछ और चीज कमजोर कर सकती है। अर्जुन ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और याद किया कि ध्रुव के बारे में एक पुरानी किताब में कुछ लिखा था। वह किताब बहुत पुरानी थी और उसमें उन भूतों की कमजोरियों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से बेहद शक्तिशाली होते थे। यह किताब अर्जुन के दादा के पास थी, जो भी एक प्रसिद्ध भूत शिकारी थे। अर्जुन ने किताब को खोलते हुए एक खास उपाध्याय की ओर देखा, जो अजय भूत की कमजोरी पर आधारित था। उसमें लिखा था कि जब किसी भूत की शक्तियां अनंत हो तो उसे केवल एक खास प्रकार से पुस्तक ही हरा सकता है। वह पुस्तक उस भूत के मूल अस्तित्व उजागर करती थी और उसकी शक्तियों छीन लेती थी। अर्जुन ने तुरंत उस किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें दिए गए मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, किले का माहौल बदल गया। चारों ओर हलचल बढ़ गई और ध्रुव की छाया हिलने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और वह कांपने लगा। अर्जुन ने जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण किया, ध्रुव की शक्ति और अस्तित्व की लकीरें धुंधली होने लगी। ध्रुव ने जोर से चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन अर्जुन ने अपनी नजर पूरी तरह से किताब पर केंद्रित की थी। पुस्तक के शब्द उसकी आत्मा में गूंजने लगे और धीरे धीरे ध्रुव का रूप सिकुड़ने लगा। वह किताब के सामने बेबस हो गया। कुछ ही समय में ध्रुव का विशाल रूप छोटा हो गया और उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो गई। अंततः में वह केवल एक छोटी सी छाया बन के रह गया। अर्जुन ने किताब को बंद किया और वह गहरी सांस ली। उसकी टीम ने राहत की सांस ली, क्योंकि भूत का खात्मा हो चुका था। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि भूतों की शक्तियों की शारीरिक रूप से नष्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर भूत की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, जिसे समझकर उसे हराया जा सकता है। अर्जुन ने ध्रुव को हराकर यह सिद्ध कर दिया कि जो लोग अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उसे कभी ना कभी अस्तित्व की कमजोरी का सामना करना पड़ता है। इस घटना के बाद अर्जुन का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनने लगे और अर्जुन ने ठान लिया कि वह हमेशा एक भूत की तलाश करेगा जिसकी कमजोरियां किसी किताब में छुपी हो। उसकी यात्रा जारी रही
और उसे एक एहसास हो गया कि भूत प्रेत के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर किसी के पास सही जानकारी हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।